जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। मैंने बताया था डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कैश का भी रिसीट एंड पेमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है और बैंक का भी। तो देखते हैं ट्रांजेक्शन्स को। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मिस्टर रऊफ़ या मोहम्मद रऊफ़ इन अ डबल कॉलम कैश बुक एंड पोस्ट दैम टू कंसर्न अकाउंट्स इन लेजर। ठीक है, हमारा काम जस्ट कैश बुक प्रिपेयर करना है। हम कैश बुक का टॉपिक कवर कर रहे हैं। 1991 जनवरी 1 को कैश इन हैंड आपके पास। इस क्वेश्चन में आपको कैश इन हैंड दे दिया, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये आपको ओपनिंग बैलेंस बताया। लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया था उसमें अगर आपको याद हो तो उसने फर्स्ट ट्रांजैक्शन दी थी कि कमेंस बिजनेस विद दिस कैश इन्वेस्टेड दिस अमाउंट ऑफ कैश इनटू बिजनेस। ठीक है, तो वो आपने कैश की एक अमाउंट उसमें इन्वेस्ट की थी। तो बिज़नेस यानी कि नया स्टार्ट हुआ था, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए ओपनिंग बैलेंस नहीं था, फर्स्ट ईयर था। ये बिज़नेस पहले से स्टार्टेड है, ओपनिंग बैलेंस उसके पड़े। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट जो पॉइंट था उसका वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को हमने नेक्स्ट का ओपनिंग बनाया था। तो ये उसी तरह से किसी बिज़नेस के क्लोजिंग बैलेंसेस थे और ये इस दफ़ा ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास है 50,000 और कैश एट बैंक है 30,000। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंसेस हम लेके ऑब्वियसली कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं डॉट के थ्रू आपको बता दूँ। तो कैश का आपके ओपनिंग बैलेंस BD से शो करेंगे, डेबिट साइड पे ऑब्वियसली बैलेंस आना था, तो हमने उसको दिखा दिया कि 50,000 जो है आपका इधर बैलेंस और यहाँ 30,000 आपका ये बैलेंस। ठीक है, तो ये दोनों ओपनिंग कैश के कॉलम में सिर्फ आप देखें वही सारा का सारा फॉर्मेट है, जस्ट यहाँ पे बैंक का कॉलम एक एडिशन। यहाँ कैश तो पहले भी लास्ट टाइम भी था, आगे डेट शुरू हो जाती थी, तो बस इधर एक बैंक का कॉलम ऐड हो गया और इस साइड पे भी बैंक का कॉलम। ये वाली सारी साइड डेबिट और ये वाली सारी साइड क्रेडिट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये ओपनिंग बैलेंसेज हमने लिख दिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से देखेंगे क्या है। Jan 3 को ट्रांजेक्शन होती है कि कैश सेल्स 20,000 की कैश सेल्स हुई, तो ये एक रिसीट है, ओबियसली आपने सेल की है, तो 20,000 की सेल आपने डेबिट में लिख दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने ये गौर करना है कि क्या आपका कैश अकाउंट हिट हो रहा है या बैंक अकाउंट हिट हो रहा है। अगर तो आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया तो कैश को हिट करेंगे, वेदर वो रिसीट है तो डेबिट पे, और अगर पेमेंट है तो क्रेडिट पे। और अगर आपने वाया चेक ट्रांजैक्शन किया है तो फिर आप उसको बैंक से कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब ये, क्योंकि कैश सेल्स थी, कैश मिला, इसलिए हमने इसको 20,000 को कैश के कॉलम में लिखा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर पेड मोहम्मद अरशद बाय अ चेक। मोहम्मद अरशद को 7,000 रुपये चेक के थ्रू पे किया, तो ये पेमेंट है, क्रेडिट साइड की तरफ जाएंगे, और क्योंकि चेक से पे किया तो बैंक से पैसे माइनस होंगे, तो लिहाजा आप यहाँ देखें 7,000 आपका क्रेडिट पे आ गया। साथ वही डेट डाल देनी है आपने, Jan 1, 4 और जो भी मिस्टर फलाना, और लेजर नंबर उसने ये अपने पास से उसने लेजर फोलियो लिख दिए हैं, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि लेजर कहाँ पे, जो पेज नंबर लेजर का वो यहाँ आता है, पेपर में आपको नहीं ये मिलेगा, ना वोचर नंबर एंटर करना होगा आपको। नेक्स्ट आप देखें इसके अंदर रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर बाबर 4,000, रिसीट है 4,000 रुपये की। अच्छा, ये याद रखिए कि जब क्या है चेक रिसीव होता है ना, तो जब तक वो बैंक में जैसे डिपॉजिट नहीं करवा दिया जाता तब तक वो कैश ही कंसीडर होता है। आगे मैंने आपको एक बात अभी कही थी कि जो चेक है उसकी ट्रांजैक्शन को आप बैंक को हिट करेंगे। ठीक है, लेकिन चेक अनटिल अनलेस इशूड, तो हर दफ़ा आपने जब चेक इशू कर दिया है तो आपने यही सोचना है कि बैंक अकाउंट से पैसे चले गए। लेकिन आपको अगर चेक रिसीव होता है और साथ डिपॉजिटेड का आपको नहीं बताया जाता कि डिपॉजिट भी हो गया है, तो डिपॉजिट होने से पहले चेक को कैश कंसीडर करेंगे, कैश अकाउंट को हिट करेंगे। तो एक चेक बाबर से मिला 4,000 का, आप देखें डेबिट साइड पे 4,000 की एंट्री कहाँ पे हुई है, इस जगह पे हुई है। Jan 6 की जो एंट्री है ये कैश के कॉलम में हुई है। ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट से याद रखना कि चेक अनटिल डिपॉजिटेड, received check until deposited is considered to be a cash item. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब उसने देखे नेक्स्ट ही आपको बताया कि चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 9,500 का। अब जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो ओबियसली ये बैंक कंसीडर होगा, ये वाला चेक बैंक के अंदर हिट करेगा। तो 9,500 हमने ये देखें आप बैंक के अंदर
ऐड कर दिए बैंक में, रिसीट है, रिसीट साइड पे एंट्री हो रही है। नेक्स्ट अगर आप देखें बाबर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बाबर ने जो हमें Jan 6 को चेक दिया था 4000 का, वो कह रहा है कि हमने बैंक में, आगे देखिए अमाउंट नहीं दी हुई तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसने क्योंकि बता दिया बाबर वाला चेक, तो ऊपर जाके देख ले बाबर वाला चेक कौन सा था, तो वो बाबर का चेक 4000 का था। तो इस 4000 को आप क्या करें, बैंक में डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक को हिट करें, ये 4000 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए निकाले हैं आपने, तो ये बिज़नेस एक्सपेंस ही है, इसे ड्राइंग्स नहीं कंसीडर करना, ठीक है, ऑफिस यूज़ है तो सिंपली ऑफिस एक्सपेंसेस हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। 7500 की पेमेंट हो रही है, क्रेडिट साइड पे जाएंगे क्योंकि पेमेंट है, और उसने उसे कैश कह दिया, ठीक है, सॉरी उसने लिखा था कि ड्रू फ्रॉम बैंक, मिस्टेक, ये उसने बताया कि ड्रू फ्रॉम बैंक, कि बैंक से उसने पैसे निकलवाए हैं, ठीक है। तो बैंक से जब पैसे निकलवाए हैं तो बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसकी डबल एंट्री होगी कि एक तो बैंक से पैसे निकल गए जो आपका यहाँ पे 7500 की अमाउंट बैंक से कम हो गई, क्रेडिट भी आ गई, ठीक है, ये यहाँ पे। और दूसरा आप देखें कि कैश भी तो आपके निकलवाए हैं, तो आपके पास कैश भी आ गया ना, ऑफिस में रखें इस्तेमाल के लिए, तो 7500 यहाँ पे आपके पास Jan 10 को कैश में आ गए, ठीक है। ये आप देखें यहाँ पर 7500, तो ये 7500 आपके पास कैश में आ गया, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि जब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हों, मैं सिर्फ कैश बुक के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रा का वैसे मतलब उल्ट होता है, वो कुछ भी उल्ट हो सकता है, लेकिन कैश बुक के पर्सपेक्टिव में कॉन्ट्रा एंट्री हम उसी को लेते हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हों एट सेम टाइम। अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाएं तो तब भी वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, क्योंकि कैश कम हो रहा होता है, कैश भी हिट हो रहा है तो कैश में भी हम एंट्री कर रहे हैं, और बैंक ऐड हो रहा है तो बैंक में भी एंट्री कर रहे हैं। और अगर बैंक से पैसे निकलवाएं तब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, क्योंकि बैंक भी हिट हो रहा है, वो माइनस हो रहा है, और कैश इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी हिट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी एंट्री के लिए हम उसके आगे देखें सी का साइन लेजर फोलियो में लिख देते हैं सी, ये कॉन्ट्रा को शो करता है, ये लाजमी किया करें जब भी कॉन्ट्रा एंट्री हो, तो ये 10 नंबर ट्रांजैक्शन के आगे सी लिखा गया। जितनी भी होंगी मैंने एक दफ़ा ही बता दिया, अब आप लोग गौर कर लीजिएगा कॉन्ट्रा है या नहीं है, यहाँ पे भी देख लें कॉन्ट्रा है। आगे चलते हैं जी, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ ओनर। अब बिज़नेस के बैंक अकाउंट से 12,000 उसने ओनर के पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाया, तो कैश बिज़नेस का इंक्रीज़ नहीं होगा, सिर्फ बैंक अकाउंट तो माइनस होगा, 12,000 से यहाँ आके आपने 12 कर दिया। इसके आगे देख लें सी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये कैश बिज़नेस की पॉकेट में नहीं जाएगा, ये ओनर की पॉकेट में जा रहा है, तो लिहाजा कैश अकाउंट यहाँ पे हिट नहीं होगा, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। अगर ऑफिस यूज़ के लिए निकलवाएंगे कैश तो वो ऑफिस में पड़ा होगा, तब ये कैश को भी हिट करता है तो कॉन्ट्रा हो जाती है। आगे चलते हैं जी, कैश परचेजेस 28,500 की आपने परचेजेस की, पेमेंट की कैश से की हैं, तो कैश के अकाउंट में आके आपने 28,500 यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट पे। याद रखिएगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी सिंपल, अगर रिसीट है डेबिट पे, पेमेंट है तो क्रेडिट पे, कैश किया तो कैश में, बैंक में है तो बैंक में लिख देनी है। इसमें जस्ट टेक्निकल चीज़ ध्यान रखना है, अक्सर बच्चे वो लिखते हुए कैश वाली बैंक और बैंक वाली कैश में, फिर वो हाँ प्रॉब्लम आ जाता है, बैलेंसेस गलत हो जाता है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर एस राशिद, एस राशिद से 5,000 रुपये का चेक रिसीव हुआ। चेक रिसीव हो रहा है तो जब तक डिपॉजिट नहीं किया जाता वो कैश ही होता, तो उसे 5,000 को कैश के अंदर लिख देंगे रिसीट साइड पे। उसके बाद एस राशिद का चेक एंडोर्स टू शकील, शकील को हमने एस राशिद का चेक दे दिया। अब देखें शकील को हमने जो चेक दिया है, ये चेक हमने अपने अकाउंट से इशू नहीं किया, तो इसको बैंक से माइनस नहीं करना। ये चेक मैंने कहा जब तक डिपॉजिट नहीं होता कैश की फॉर्म में पड़ा होता है आपके पास, तो ये कैश ही पड़ा था, आपने कैश ही दे दिया। एंडोर्स मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, उसको पेमेंट करनी थी, उसे कहा यार ये तुम अपने अकाउंट से निकलवा लेना, तो हमारे पास से कैश चला गया 5,000 का, ठीक है। अगर चेक पड़ा हो उसे आप एंडोर्स कर देते हैं किसी को आगे। देखें एक सूरत ही आप उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते, फिर अपने चेक बुक से एक लिखते चेक लिखते और वो देते शकील को, फिर तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कम होने थे, वो बैंक में से हिट करना था। लेकिन क्योंकि चेक पड़ा हुआ आपने उसको आगे दे दिया, तो ये कैश की फॉर्म में, मैंने कहा जब तक डिपॉजिट नहीं होता उसे कैश कंसीडर किया जाता है, और आपने कैश ही आगे दे दिया, ठीक है जी। आपका बैंक अकाउंट हिट नहीं होगा, और इसलिए इसको करते हैं क्योंकि सोचें चेक पड़ा है, अगर आप किसी को वो चेक दे दें
तो क्या आपका कैश कम हो रहा है या बैंक तो कम होगा ही नहीं, कभी बैंक में से पैसे निकलेंगे नहीं, क्योंकि निकलेंगे तो जिसने आपको वो चेक दिया था उसके अकाउंट से, आपके अकाउंट से नहीं निकलेंगे। उसके बाद है कि पेड अरशद खान बाय अ चेक। अरशद खान को हमने एक चेक के थ्रू पेमेंट की 18,000 की, तो चेक के थ्रू पेमेंट, अब ये हमारे अपने अकाउंट से चेक की पेमेंट हुई, तो यहाँ पे 18,000 आप देख रहे हैं बैंक से हिट हो रहा है। अब उसके बाद कहा गया कि एस राशिद का चेक जो हमने, एस राशिद का जो चेक था वो रिटर्न डिसऑनर्ड हो गया। देखिए जी, एस राशिद साहब एक बंदा था, 15 जनवरी को गौर करें, उससे हमने एक चेक रिसीव किया, वो 5,000 रुपये का था, ये आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यही चेक हमने शकील को एंडोर्स कर दिया, हमने शकील के 5,000 देने होंगे उसको, हमने उसको चेक दे दिया, कहा यार ये लो तुम अपने अकाउंट से दो। शकील ने अपने अकाउंट में जमा कराया, बैंक वाले ने कहा कि नहीं भाई, नेक्स्ट हमें यहाँ पे 18 तारीखों पर चला कि एस राशिद का जो अकाउंट चेक था वो रिटर्न डिसऑनर, बैंक ने कहा डिसऑनर मीन्स कि उसकी पेमेंट नहीं हुई। और उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, उसके साइन नहीं मैच किए, डेट कुछ ऐसी थी, डेट का इशू था, या अमाउंट्स इन फिगर एंड वर्ड्स ठीक नहीं थी, या नॉट सफिशेंट फंड्स थे वहाँ पे अवेलेबल, देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस। तो इसमें फिर क्या होगा कि वो चेक डिसऑनर होके आ गया। हम यही सपोज करते हैं कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो जो आपका चेक डिसऑनर होके आया है, अब आप इसको क्या यहाँ पे ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये अभी आपने जी, तो आपने ये याद रखना है इस बारे में कि ये जो चेक आपको रिटर्न डिसऑनर्ड है, अब जो चेक कैंसिल, बैंक ने अगर आपको, मैं पहले प्रैक्टिकली बताऊं तो बैंक ने उसको कैंसिल किया होता है, अगर फर्ज करो उसमें पैसे नहीं थे या कुछ भी था, तो वो डिसऑनर होके आ गया, उस पर वो स्लिप लग जाती है कि डिसऑनर्ड चेक है। अब वो डिसऑनर्ड चेक है, वो ना तो आपके किसी काम का है, ठीक है ना, तो इसलिए वो तो कैश भी कंसीडर नहीं होगा। तो इसमें जो अकाउंटिंग एंट्री होती है, ना ही आपके पास ये बैंक का कोई इसमें चीज़, ना आपके बैंक से पैसे कम हुए ना ज़्यादा हुए, लिहाजा इसकी यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं बनेगी। पहली बात, अगर आपने कोई चेक किसी को एंडोर्स किया और वो डिसऑनर होके आ गया, तो आप इसकी कोई एंट्री कैश बुक में तो पास नहीं करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री पास होगी, और वो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसमें इफ़ेक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो लेकिन उससे पहले आप याद रखें कि आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए, हर एंट्री की भी ज़रूरी नहीं कि कैश बुक में एंट्री हो रही होगी, रेयरली एक दो ऐसी ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं कि जिसका आपने देखना है कि उसका किसी साइड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। जब चेक आपको डिसऑनर होके मिलेगा वापस, तो उसमें आप क्या करेंगे कि अपना जो जिस बंदे ने चेक आपको दिया था, जैसे क्या नाम था इसका, अरशद खान था, नहीं अरशद खान नहीं, एस राशिद चेक रिटर्न डिसऑनर, ठीक है। एस राशिद ने हमें चेक दिया था, रिसीव, बिल्कुल 15 तारीख को हमने एस राशिद से रिसीव किया था, जो चेक हमें मिला, अब उसको हम दोबारा उस बंदे को, क्योंकि चेक उसने हमें दिया था तो हमने उसको अपने अकाउंट से माइनस कर दिया होगा, भाई ठीक है तुमने पेमेंट कर दी, ठीक है, हम दोबारा से उसकी गर्दन पकड़ेंगे, एस राशिद को डेबिट करेंगे, डेटर बनाएंगे और क्रेडिट कर देंगे, दोबारा से लाइबिलिटी बना लेंगे ये दूसरा बंदा जिसको हमने चेक दिया था, अरशद खान को। तो एस राशिद टू अरशद खान एंट्री होगी, इसमें एंट्री में देखें ना कहीं कैश आ रहा है ना बैंक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम और चेक टू अरशद खान वाज डिसऑनर्ड। अब हमने जो अरशद खान को चेक दिया था पेड, ये 17 जैन को आप देखें, पेड अरशद खान बाय चेक 18,000 का हमने चेक दिया था, कहता वो डिसऑनर हो गया। अब ये जब डिसऑनर होगा तो इसका मतलब है कि हमारे अकाउंट से पेमेंट हमने माइनस कर दी थी 18,000, ठीक है। आप ये एंट्री देखें, 19 तारीख की एंट्री देखें, 19 की यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये एंट्री पिछले से डिफरेंट है। आपने सिर्फ डिसऑनर नहीं याद रखना, देखना है कि कौन सा वाला चेक डिसऑनर हो रहा है। ये 19 की आप एंट्री देखें कि 18,000 हमने बैंक की डेबिट साइड पे लिखा, यानी कि जैसे इंक्रीज़ हो रहा होता है, हालांकि रिसीट नहीं हो रही कोई आपकी, बट क्योंकि हमने यहाँ पे 17 तारीख को जब ये चेक दिया था अरशद खान को, तो हमने अपने सोचा था ये हमारे अकाउंट से पैसे निकलवा लेगा, हमने अपनी चेक बुक से ये चेक इशू किया हुआ है, तो हमने यहाँ से माइनस कर दिया था कि निकल गए पैसे। लेकिन जब अरशद खान हमें पता चला कि वो चेक डिसऑनर हो गया, किसी भी वजह से वो पैसे नहीं निकले, तो हमें पता चल गया कि हमने ऐसे ही माइनस कर दिया था, माइनस नहीं कर, हम दोबारा से फिर उसको अपनी डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है जी, एक एडजस्टमेंट है। आगे चलते हैं कि
रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ओबियसली जब बैंक से इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है तो बैंक वो आपको हाथ में कैश की फॉर्म में नहीं देता, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, ठीक है। तो आप देखें कि कितना इंटरेस्ट मिला है जी आपको, 21 जनवरी को 700। तो ये डेबिट साइड पे आपको बैंक अकाउंट के अंदर 700। तो बैंक अकाउंट क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि बैंक आपको कैश नहीं दे रहा होता, आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है, वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है कैश सेल्स। आपने 16,500 की कैश सेल्स की हैं, ये देखें। तो सेल्स करने से रिसीट हुई होगी, आपने यहाँ लिख दी। डेबिट साइड पे कैश है, कैश साइड पे रिकॉर्ड किया है। इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक अपने जो भी एक रूटीन के चार्जेस वगैरह लेता है उसने आपसे कितने 350 लिए हैं, ठीक है। सर्विसेज के उसने 350 बैंक से आपके माइनस होंगे, वो बैंक अकाउंट से ही काटता है, ठीक है, उसने माइनस कर दिए। सैलरी पेड बाय चेक 7,000 चेक से किया तो फिर बैंक से जाएंगे तो बैंक से 7,000 माइनस कर दिया। अब आपके पास आएगा कि आपने सारी एंट्रीज़ कर ली। अब आप कैश का पहले टोटल करेंगे सारा, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये देखें 50 और 20 70 और ये 74 इसमें ऐड करेंगे, 74 हो गया। 74 में ये करेंगे आप 7500 तो 81,500 आ जाएगा। 500 में आप ये करेंगे 5 नीचे वाला तो 86,500 आ जाएगा। देन आप ये 500 नीचे वाला पहले ऐड कर लें तो 87 हो गया। 87 के अंदर आप जब 16 ऐड करेंगे तो 103, 1,03,000 आ गया। ये 1,03,000 जो है, इस 1,03,000 को आप दोनों साइड्स पे लिख देंगे टोटल के तौर पे। तो इस वाली डेबिट वाली साइड में से ये सारे के सारी जो कैश की पेमेंट्स हुई हैं, ये वाली ये 4 पेमेंट्स हुई हैं, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। ये मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। 1,03,000 था ना, 1,03,000 में से कौन सी पेमेंट्स है, 9,500, 4,000, 9,500, 4,000, 28,500, ये देखें 4,000, 28,500 और 5,000 थी लास्ट, इसमें से आप 5,000 माइनस कर दें तो ये आपके पास 56,000 कैश का बैलेंस आ गया। तो ये आपने बैलेंस सीडी के तौर पे, क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे यहाँ पर कैश का बैलेंस लिख दिया 56,000, ठीक है जी। नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि आपके पास डेबिट साइड का टोटल करेंगे बैंक का। बैंक को भी इस तरह से करेंगे 30 में 39,500 में 4 किया 43,500, 43,500 के अंदर आपने 18 किया तो 51,500, 61,500 के अंदर आपने 700 ऐड किया तो 62,200 आ गया आपके पास। ये टोटल आपने दोनों साइड पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल्स आ गए। उसके बाद आपने ये डेबिट साइड में से, बैंक की डेबिट साइड में से ये जो 62,200 है, इसमें से आपने ये सारा बैंक वाले माइनस कर देने हैं, ठीक है। जब आप ये माइनस कर देंगे सिंपली 7,000, 7,500, 12,000, 18,000, 350 एंड देन 7,000 और उसके, तो ये सब जब माइनस करेंगे आप, आपके पास बैलेंस आ जाएगा 10,350। दैट इज़ योर क्लोजिंग बैलेंस। कैश का भी आ गया, बैंक का भी आ गया। तो बच्चों ये सिंपली थी डबल कॉलम कैश बुक। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश।